नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप बहुत बेहतरीन होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। तो चलिए, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन जो चैप्टर हैं, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन जो चैप्टर हैं, जैव विविधता एवं संरक्षण, वो चैप्टर हमने क्वालिटी के साथ संपन्न किया, कंप्लीट किया। और आज उसके पीवाई क्यूज़ की सीरीज़ लेके आ गया हूँ। आज उसके पीवाई क्यूज़ की सीरीज़ लेके आ गया हूँ, क्योंकि मैंने बताया था कि मैं चैप्टर कंप्लीट करने के बाद पीवाई क्यूज़ करवाऊँगा। तो चलिए तैयार हो जाइए, बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन के सारे पीवाई क्यूज़, एआईपीएमटी से लेकर नीट तक के सारे क्वेश्चन करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप आराम से पढ़िएगा और इसके जवाब आप या तो कॉपी में लिखो या जो इच्छा है आपकी, डायरेक्ट देखना चाहते हो देख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन एक स्व स्थानीय संरक्षण में सम्मिलित नहीं किया गया है, मतलब स्व स्थानीय में नहीं आना चाहिए। मुझे ये चीज बताओ, बायोस्फीयर रिजर्व ये तो स्व-स्थानीय का था, पढ़ाया था चैप्टर के अंदर। राष्ट्रीय उद्यान भी स्व-स्थानीय का था, वन्य जीव अभयारण्य भी स्व-स्थानीय का था। इसका मतलब वानस्पतिक उद्यान या वानस्पतिक वाटिका जो है वही स्थानीय का था, ये बाह्य स्थानीय का था। और हमको यही पूछा, ये बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आता था और हमें पूछा है कि स्व-स्थानीय में नहीं आना चाहिए। तो ऑप्शन जाएगा 4, यानी कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, चौथा। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसको जैव भारत में निम्नलिखित में से किसको जैविकता का हॉटस्पॉट माना गया है। इंडिया के अंदर कौन सा जैविकता हॉटस्पॉट है। अरावली पर्वत नहीं है, सिंधु गंगा मैदान भी नहीं है, पूर्वी घाट भी नहीं है। घाट कौन सा है दोस्त, पश्चिमी घाट है। इसका मतलब सेकंड का जाएगा थर्ड आंसर। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े में दोनों ही जीवधारी भारत में विदेशागत स्पीसीज है, मतलब ऐसा जोड़ा आपको सेलेक्ट करना है जिसके अंदर दोनों की दोनों जातियां विदेशी जातियां होनी चाहिए और वो भारत में लाई गई होनी चाहिए। सबसे पहला ऑप्शन है नाइल पर्च और फाइकस रेलिजियोसा। नाइल पर्स जो है तो विदेशी जाति, है तो विदेशी जाति जो नील नदी की एक मछली है, लेकिन इसको डाला कहाँ गया था, पूर्वी अफ्रीका की विक्टोरिया झील के अंदर। कहाँ डाला गया था दोस्त, पूर्वी अफ्रीका की विक्टोरिया झील के अंदर। इसका मतलब इंडिया से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, और चूंकि क्वेश्चन के अंदर भारत लिखा गया है तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। फाइकस रेलिजियोसा और लेंटाना कैमेरा ये भी नहीं है। फाइकस रेलिजियोसा जो है वो इंडिया के अंदर नहीं लाएगी। जल मुकुदनी और लेंटाना कैमेरा ये इंडिया के अंदर लाई गई थी। वापिस प्रोजोपिस सिनेरेरिया जो है वो विदेशी जाति ही नहीं है। यस, मेरी बात समझ में आई क्या। अब मेरे को यहाँ पे देखो, जो आपकी लेंटेना कैमेरा है और जल मुकुदनी है ये दोनों ही बाहर से लाई गई थी, भारत के अंदर है दोनों विदेशी जातियां और इंडिया के अंदर लाई गई थी बाहर से। तो थर्ड आंसर जाएगा इसका। ये भी पीवाई क्यूज, सारे पीवाई क्यूज है। एआईपीएमटी 2008 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जैव विविधता के तप्त स्थल या हॉटस्पॉट में से कौन सा एक पहलू मौजूद होता नहीं पाया जाता, मतलब हॉटस्पॉट के अंदर कौन सी चीज नहीं होती। मुझे एक बात बताओ, हॉट स्पॉट के अंदर क्या जातियां बहुत ज्यादा होगी, स्पीसीज संपन्नता होती है कि नहीं होती, बहुत ज्यादा जातियां समृद्ध होती है जातियां, तभी तो हॉटस्पॉट बोला गया उसको। स्थानिकता भी पाई जाती है, एनसीईआरटी के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्थानिकता, उच्च स्थानिकता पाई जाती है। त्वरित जाति हानि होगी तभी तो उसको हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। त्वरित यानी कि तेजी से जाति या स्पीसीज की हानि हो रही है, इसीलिए तो इसको जैव विविधता हॉटस्पॉट किया गया है। लेकिन क्या अंतर जातीय स्पर्धा जो है वो होती है क्या निम्नतर, ये इसका आंसर जाएगा। ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, इसका मतलब ये आंसर जाएगा। ये चीजें तो हो रही है सारी, नई कौन सी हो रही है, ये वाली नहीं हो रही, तो ये इसका आंसर जाएगा फर्स्ट। क्लियर है क्या दोस्त। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका स्वस्थानीय और बहिस्तानीय जो कॉन्सेप्ट है उससे बहुत ही ज्यादा सवाल नीट के अंदर भर भर के पूछे गए हैं। एक और क्वेश्चन, कौन सा एक बाह्य स्थानीय परिरक्षण का ही एक उदाहरण है। बाह्य स्थानीय का बताना है राष्ट्रीय उपवन, वन्यजीव अभ्यारण्य और पवित्र उपवन। पवित्र उपवन तो वहीं होंगे जहाँ है वहां होंगे सीधे, इसको बाह्य स्थानीय से इसका कनेक्शन नहीं है। वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो स्वस्थानीय के अंदर आएगा, राष्ट्रीय उद्यान जो है वो स्वस्थानीय के अंदर आता है। तो बीज बैंक जो है क्या वो बहिस्ताने के अंदर आएंगे, क्यों, क्योंकि बीजों को अपने क्षेत्र से बाहर कहीं पे भंडारित करेंगे, बीजों को अपने उसी क्षेत्र से बाहर कहीं भंडारण करेंगे बीज का बैंकों में, बीज बैंक। अब बीज बैंक तो कहीं भी हो सकते हैं, तो ये बाहिस्ताने का एक उदाहरण है। तो इसका आंसर जाएगा थर्ड बीज बैंक, इसका आंसर जाएगा थर्ड बीज बैंक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्रकृति में सबसे अधिक संख्या में प्रजातियां किसकी हैं? सबसे ज्यादा प्रकृति के अंदर सबसे ज्यादा पूछी, कवक, पक्षी, आवर्तबीजी और कीट। क्योंकि कवक सबसे ज्यादा होते हैं, लेकिन जब ऑप्शन में कीट आ गए हैं तो कीट सबसे ज्यादा होंगे। अगर यहाँ कीट ऑप्शन नहीं आया होता, सवाल आ गया होता, फिर अपन कवक को सेलेक्ट करते। सबसे ज्यादा अगर जातियां पूछे तो वो होती हैं कीटों की। किसकी होती हैं? कीटों की होती है। किसकी होती हैं दोस्त? कीटों की होती है। लेकिन पादपों का और इन कवकों वगैरह का जब किया जाता है कंपैरिजन, तब कवक सबसे ज्यादा निकलते हैं। सवाल से, आवर्तबीजी, इन सब से कवक ज्यादा है। इसका मतलब अपने को कीट मिल गया ऑप्शन में तो कीट ही लगाना है। कीट मिल गया तो कीट लगाना है, क्योंकि कीट सबसे ज्यादा होते हैं। सेकंड जाएगा इसका। नेक्स्ट देखेंगे, आगे क्वेश्चन आएगा एक और इस कीट वाले से रिलेटेड, है ना। भारतवर्ष में सबसे अधिक आनुवंशिक विविधता किस एक में होती है? आनुवंशिक विविधता चैप्टर के स्टार्टिंग के अंदर ही हमको देखने को मिलती है। आनुवंशिक रूप से भिन्न जातियां, तो मूंगफली नहीं, मक्का नहीं, एक आम दे रखा है और एक चावल दे रखा है। आम की 1000 से अधिक जो है आनुवंशिक रूप से भिन्न जातियां हैं, और चावल की आई थिंक 50,000 के आसपास कुछ दे रखी होगी। आप एनसीईआरटी चेक करना, आंसर इसका चावल जाएगा। आम की सिर्फ 1000 जातियां हैं आनुवंशिक रूप से भिन्न, लेकिन चावल की ज्यादा है, तो चावल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता क्या निरूपित करेगी? उस क्षेत्र की स्थानिक प्रजातियां, उस क्षेत्र में पाई जाने वाली संकटापन्न प्रजातियां, उस क्षेत्र में रह रहे जीवों की विविधता, और उस क्षेत्र की प्रभावी प्रजातियों में मौजूद आनुवंशिक विविधता। क्या जैव विविधता की अगर मैं बात करूंगा तो वहां पे जो विविधता है जीवों के अंदर वही तो होगी। तो उस क्षेत्र में रह रहे जीवों की विविधता, यही जैव विविधता है। कोई संकटापन्न कॉन्सेप्ट नहीं है, न उसकी स्थानिक प्रजातियां है ना, न आनुवंशिक वाला है। क्षेत्र में रह रही जातियों की विविधता, वो कोई भी हो सकती जाति। यस, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जैव विविधता का हॉटस्पॉट समझा जाता है? गंगा का मैदान नहीं है, पूर्वी घाट और सुंदरबन भी नहीं है। घाट कौन सा है दोस्त? पश्चिमी घाट है। सेकंड इसका आंसर जाएगा। विश्व भर में सबसे अधिक प्रजातियों की संख्या किसकी? अब आया कॉन्सेप्ट, अब आया इंपॉर्टेंट सवाल। सबसे अधिक प्रजातियों की संख्या किसकी है? कवक ऑप्शन में है, शैवाल ऑप्शन में है, लाइकेन और मॉस ऑप्शन में। अब यहां फंस गए, क्योंकि लाइकेन जो होते हैं वो होते हैं कवक प्लस शैवाल। यस, अगर यहाँ लाइकेन ऑप्शन नहीं होता तो मैं कवक की ओर जाता कि कवक सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि कीट तो यहाँ है ही नहीं। कीट तो ऑप्शन में ही नहीं है, वरना कीट लगा देता मैं। कीट जब ऑप्शन में नहीं है तो कवक ज्यादा है। अब चूंकि कवक तो ज्यादा है, लेकिन एक ऑप्शन इसने लाइकेन के दे दिया है। लाइकेन में तो कवक के साथ साथ शैवाल भी ऐड हो रहे। लाइकेन में तो कवक के साथ साथ शैवाल भी ऐड हो रहे। इसका मतलब कवक और शैवाल को जोड़ के लाइकेन बनाया, तो लाइकेन के अंदर अब ज्यादा प्रजाति है। सबसे अधिक प्रजातियां लाइकेन की होगी। सेकेंड आंसर जाएगा इसका। अगर ऑप्शन में लाइकेन नहीं होता तो कवक को टिक करते, चूंकि लाइकेन है उसके अंदर सवाल भी ऐड हो गया, तो लाइकेन इसका आंसर जाएगा। यस, आगे बढ़ते हैं। पवित्र जो उपवन है वो किस संदर्भ में उपयोगी होते हैं? क्या वो दुर्लभ और संकटापन्न प्रजातियों का संरक्षण करेंगे? क्या वो पर्यावरणीय जागरूकता पैदा करेंगे? मृदापतन को रोकेंगे? या नदियों में वर्ष पर्यंत पानी का प्रवाह? नदियों में वर्ष पर्यंत पानी का प्रवाह का तो कुछ चीज देखी ही नहीं किताब पूरी के अंदर। मृदा अपरदन के बारे में भी कहीं जिक्र नहीं था। जिक्र यहाँ तो दोनों है, यहाँ तो दुर्लभ और संकटापन्न प्रजातियों का संरक्षण होगा या पर्यावरणीय जागरूकता पैदा होगी। अब पवित्र उपवन के अंदर होता क्या है? पेड़ पौधे वगैरह सुरक्षित रहते हैं उसके अंदर, काटते नहीं है कोई, पूजा की जाती है पेड़ पौधों की। तो एटलीस्ट है क्या वो? दुर्लभ और संकटापन्न प्रजातियां हैं, उनका संरक्षण ही तो है। फर्स्ट जाएगा, इसीलिए तो उसका संरक्षण के अंदर डाला। संरक्षण के अंदर ही तो पढ़ते हैं हम उसको, सविस्थानीय संरक्षण और बहिस्थानीय संरक्षण। इसको अपन पढ़ते हैं सविस्थानीय संरक्षण के अंदर। जब संरक्षण के अंदर पढ़ रहे हैं तो संरक्षण होगा ना, जागरूकता से क्या मतलब है? फर्स्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठन जातियों की रेड डाटा बुक जो है वो आईयूसीएन प्रोड्यूस करता है, प्रकाशित करता है। यस, पब्लिश करता है आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्लियर है क्या दोस्त? बहिस्तान, ये इंसिटू और एक्सिटू, सविस्थान और बहिस्तान से खूब क्वेश्चन पूछे गए नीट के अंदर दबा के। बाहिस्तानी संरक्षण का एक उदाहरण कौन सा है? राष्ट्रीय उद्यान मेरा सविस्थान है, वन्यजीव अभ्यारण्य मेरा सविस्थान है, पवित्र उपवन मेरा सविस्थान है। बीज बैंक जाएगा, शायद रिपीट हुआ है, लेकिन आंसर इसका बीज बैंक ही रहेगा। वैश्विक जैव विविधता में किसकी जातियों की संख्या सर्वाधिक है? सवाल, कवक, लाइकेन, मॉस्फर। वही है, लाइकेन जाएगा यार, लाइकेन जाएगा, वही क्वेश्चन है। दोबारा छप गया भूल से। निम्नलिखित में से कौन XC2 पादप संरक्षण में प्रयुक्त नहीं होता? XC2 का मतलब होता है बाह्य स्थानीय,
एक्स-सिटु का मतलब बाह्य स्थान है, तो बाह्य स्थानों में कौन सा प्रयोग नहीं होता? बीज बैंक तो होता है, वानस्पतिक उद्यान भी होता है, क्षेत्र जीन बैंक भी होगा, फिर स्थानांतरित जुताई नहीं होती है। इसका मतलब थर्ड आंसर जाएगा, थर्ड आंसर जाएगा दोस्त। आगे बढ़ते हैं। बाह्य स्थानीय संरक्षण का एक और उदाहरण बाह्य स्थानीय का पूछा है। राष्ट्रीय उद्यान 3 बार रिपीट हो गया, देखो। राष्ट्रीय उद्यान आपका संविधान का है, वन्यजीव संविधान का पवित्र उपवन होता है, बीज बैंक फिर जाएगा इसका आंसर। यहाँ तो मेरे मिसप्रिंट है, यहाँ फिर पूछा ही गया है। एक टैक्सॉन जो कि निकट भविष्य में अत्यधिक विलुप्त प्राय की स्थिति में, मतलब बहुत जल्द ही विलुप्त होने वाला है, तो उसको अत्यधिक संकटग्रस्त के अंदर डालेंगे। सेकंड जाएगा, संकटग्रस्त नहीं होगा, बाहरी और मेद्य नहीं होगा, अत्यधिक संकटग्रस्त होगा, क्योंकि अत्यधिक विलुप्त प्राय स्थिति के अंदर है। अगर वो विलुप्त प्राय स्थिति में होगा तो वो संकटग्रस्त होगा, अत्यधिक विलुप्त प्राय तो अत्यधिक संकटग्रस्त होगा। सेकंड जाएगा इसका आंसर। अब ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन था। ये एक अकशेरुकी में वैश्विक विविधता का प्रतिनिधित्व दिया गया है अकशेरुकी के अंदर। अब बताना है अपने को ए और डी में। हम जानते हैं जब हमने ग्राफ पढ़ा, अकशेरुकी के अंदर देखा था कीट सबसे ज्यादा था, कीट सबसे ज्यादा था, तो ए के अंदर आपका जाएगा कीट। या तो थर्ड ऑप्शन आंसर है या फोर्थ है। अब यहाँ आपको सीक्वेंस याद रखना है। बी जो है वो आपका मोलस्क है, सी जो है वो क्रस्टेशियाई है, और डी जो है लास्ट वाला अन्य प्राणी समूह है। ये आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा सीक्वेंस भाई। आप फिर से देख लेना, थर्ड इसका आंसर जाएगा। आप इसको एनसीईआरटी से चित्र को, ग्राफ को देख लेना एक बार, है ना। संकटापन्न स्पीसीज के युग्मकों का जीवनक्षम और जननक्षम स्थिति में निम्न ताप परिरक्षण जो है, निम्न ताप परिरक्षण, पहले ये बताओ, ये जो निम्न ताप है ये बाह्य स्थान होता है, कैसा होता है? उसी स्थान पे थोड़ी करेंगे, अलग स्थान पे करेंगे, प्रयोगशाला में करेंगे या कहीं पे भी करेंगे, लेकिन अलग स्थान पे करेंगे, तो ये बाह्य स्थान के अंदर आएगा, न कि सवस्थानीय संरक्षण। अगर ये बाह्य स्थानीय संरक्षण में आ रहा है तो इन तीनों ऑप्शन के अंदर सवस्थानीय संरक्षण लिखा हुआ है, मतलब ऑप्शन जाएगा फर्स्ट, ऑप्शन जाएगा फर्स्ट। क्लियर है क्या दोस्त? ये एक मिसप्रिंट से आ गया है, भूल से। यहां से देखो, निम्नलिखित में से किसमें दोनों युग्म सही संयोजित हैं? सवस्थानीय संरक्षण के अंदर निम्न ताप नहीं होगा क्योंकि ये बाह्य स्थान है। सवस्थानीय में बीज बैंक नहीं होगा क्योंकि बीज बैंक बाह्य स्थान है। सवस्थानीय में ऊतक संवर्धन नहीं होगा क्योंकि ये भी बाह्य स्थान है। तो सवस्थानीय में क्या होगा? राष्ट्रीय उद्यान। बाह्य स्थानीय में वानस्पतिक उद्यान। फोर्थ इसका आंसर जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। जंतुओं और पादपों की विलुप्ति का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है? वो है आवासीय क्षति और विखंडन। आवासीय क्षति और विखंडन याद रखेंगे, ये तीनों गलत है। मुख्य कारण आपका आवासीय क्षति और विखंडन। नॉर्मन मेयर द्वारा अब तक कितने जैविकता हॉटस्पॉट पहचाने गए? 34। पूरे विश्व के अंदर 34 जैविकता हॉटस्पॉट है। 25 पहले पहचाने गए थे, 9 और जोड़े गए थे, और टोटल 34 हो गए थे। निम्नलिखित में से कौन संकटमयी प्राणी और पौधों के बाह्य स्थानीय संरक्षण से संबंधित है? बाह्य स्थानीय से बताना है। हॉटस्पॉट सवस्थानीय पे होंगे। अमेजन वर्षा वन ये भी सविस्ताने वाली चीज है। हिमालय का क्षेत्र है तो वो वही स्थान है, सविस्तान है। लेकिन बाह्यस्थाने के अंदर वन्य प्राणी सफारी पार्क, ये बाह्यस्थाने में आप घूमने जाते हो सफारी पार्कों में, ये बाह्यस्थानीय संरक्षण का एक प्यारा उदाहरण है। लाल सूची में किन के बारे में सूचना होगी? संकटापन्न जातियों के बारे में होगी। ये ऐसा थोड़ी है कि केवल समुद्री कशेरुकी प्राणियों के बारे में जानकारी होगी। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सभी पादप थोड़ी आएंगे इसमें, कुछ भी आए, कुछ भी लिख रहा है। वे पादप जिनके उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, उसको रेड डाटा में डालेंगे? नो। संकटापन्न जो प्रजातियां उसको रेड डाटा बुक के अंदर डालेंगे। पादप और जंतुओं के विलोपन के कगार पर लाने के लिए कौन से महत्वपूर्ण कारक है? आवासीय क्षति और विखंडन ही तो है जो पादप और जंतु को विलोपन के कगार पे ला रहा है। चूंकि इसके अंदर मैंने जब इस क्वेश्चन को उठाया, इसका आंसर वहां पे ये दे रखा था, विदेशी जातियों का आक्रमण। थोड़ा मेरे को भी कंफ्यूजन है, मेरे हिसाब से तो आवासीय क्षति और विखंडन जाएगा। अगर आपको सटीक आंसर पता है तो आप एक बार कमेंट करके बताइएगा क्या होगा इसका। अपन आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जैव विविधता के सविस्थानीय संरक्षण की विधि नहीं है? सविस्थानीय की विधि नहीं है, मतलब वो विधि होनी चाहिए बहिस्थानीय की। पहले देखते हैं सविस्थानीय की कौन सी। पवित्र वन तो सविस्थानीय की है, तो ये तो ऑप्शन अपना गलत हो गया क्योंकि अपने को नहीं पूछा है। वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये भी सविस्थानीय का है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। वानस्पतिक उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य, चूंकि आपके जो वानस्पतिक उद्यान होते हैं वो आपके बहिस्थानीय की है, और वन्यजीव अभ्यारण्य वो सविस्थानीय का है। इसका मतलब वानस्पतिक उद्यान इसका आंसर जाएगा फर्स्ट, जो कि सविस्थानीय की नहीं है। 1992 के अंदर रियो डी जेनेरियो में एक सम्मेलन हुआ था, और वो क्यों किया गया था? आक्रामक अपतरण जातियों द्वारा स्थानीय जाति पर हुए जोखिम के मूल्यांकन के लिए? बिल्कुल नहीं। सीएस के उपयोग को तत्काल समाप्त करने के लिए ओजोन परत के बारे में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। CO2 के उत्सर्जन के बारे में नहीं था। वो था जैविकता के संरक्षण के लिए और इससे लाभदायी उपयोग के लिए। फोर्थ इसका आंसर जाएगा, जैविकता के लिए तो किया गया था। उसके बाद रॉबर्ट मे के अनुसार विश्व की जाति लगभग 7 मिलियन है, पढ़ाया था बहुत अच्छे तरीके से, 7 मिलियन या 76 लाख। विश्व में के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिकतम जाति विविधता दर्शाएगा? अधिकतम कौन सा दर्शाएगा? अमेजोन। विश्व के अंदर सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ होती है? अमेजोन के जंगलों के अंदर, या उष्णकटिबंधीय वर्षावन, या अमेजोन के वर्षावनों के अंदर।
निम्नलिखित में से कौन एक बाह्य स्थानीय संरक्षण की विधि नहीं है? पात्र निषेचन तो है बाह्य स्थानीय की, सूक्ष्म प्रवर्धन भी है, निम्न ताप परिरक्षण भी है, राष्ट्रीय उद्यान आपके सविस्थानीय की है। फर्स्ट इसका आंसर जाएगा। क्लियर है क्या दोस्त? सविस्थानीय संरक्षण का संदर्भ क्या है? सविस्थानीय का मतलब समस्त पारितंत्र को बचाना और सबसे पहले केवल उच्च खतरे की स्पीसीज का संरक्षण करना, ऐसा तो कुछ नहीं है। केवल संकटोपन जाति का संरक्षण करोगे, ऐसा भी नहीं है। केवल विलुप्त स्पीसीज का संरक्षण करोगे, ऐसा भी नहीं है। तीनों ही गलत। पूरे के पूरे सविस्थाने में आप संरक्षण कर रहे हो, मतलब उसी जगह कर रहे हो, उसी जगह कर रहे हो, तो आप पूरे पारितंत्र को बचाना चाहोगे और संरक्षित करना चाहोगे। लेकिन जब एक विशिष्ट जाति के बारे में, एक विशिष्ट जो कि संकटग्रस्त जाति है, उसको अगर सेव करना है तो आप कौन सा करोगे? बाह्य स्थानीय संरक्षण करोगे। सविस्थाने के अंदर अपन सभी को ऑप्शन नंबर 4 इसका जाएगा। पूरे के पूरे पारितंत्र को बचाना और उसका संरक्षण करना। सवाल खत्म हो गए। तो सारे PYQs बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाए। हो सकता है नीट 2025 के अंदर, हो सकता है नीट 2025 के अंदर इन्हीं में से आ जाए, इन्हीं में से एक क्वेश्चन आ जाए, इन्हीं में से एक क्वेश्चन आ जाए। तो वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखना। कोई डाउट, कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए हो, कमेंट डाल देना, वीडियो आ जाएगा आपके लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट अपन जो भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे वीडियो आ जाएगा, आप आराम से देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। बेस्ट ऑफ लक आपको एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच।